नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि इसके पूर्व क्लास में हमने लिमिट कंप्लीट कर लिया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी, जो कि आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जामों में ये काम आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी, सातत्यता। अब कंटिन्यूटी को पहले अपन डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे, फिर उसमें अलग अलग कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, उसके अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में समझेंगे और उसको एग्जाम्पल के द्वारा अपन देखेंगे। और अंत में जो पिछले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कंटिन्यूटी कहते किसको है कि फलन है उसके प्रांत के किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर संतत होता है, कंटिन्यूस होता है। कब? व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसका मतलब दाईं सीमा, बाईं सीमा और फंक्शन का मान उस बिंदु पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान। अगर यदि तीनों इक्वल है तो अपन कह देंगे कि उस बिंदु ए पर वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अगर तीनों में कोई भी अगर इक्वल नहीं हो तो अपन कह देंगे वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है। अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बेसिक लेवल पर जो से सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपको 11, 12 सीनियर सेकेंडरी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दो टाइप से आते हैं। एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो क्वेश्चन आता है और एक जो है उसमें अलग अलग जो ग्रेजुएशन लेवल पे इसके जो टाइप्स है, ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या दो जो वेरिएबल है उसकी डिसकंटिन्यूटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो वाले क्वेश्चन वो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब ये उसमें काम आ जाएगा कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी के अलग अलग टाइप है। पहली जो टाइप है वो है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की इसको कहेंगे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यदि वो दोनों तो इक्वल हो लेकिन उसकी जो वैल्यू हो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं हो। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों तो इक्वल हो, बराबर हो, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो फलन के मान के बराबर नहीं हो, तब उसको अपन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। नेक्स्ट है, अब ये जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है हर टाइप को अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे अपन यहाँ पे इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू ए और यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू 0 है। तो अब ये सबसे पहले अपन लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट होगी। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे एफ ऑफ, ये एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ एक्स एक्स की जगह यहाँ पे ए प्लस एच आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ए प्लस एच माइनस ए, अपॉन में दे रखा है ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट में फंक्शन ये इसलिए लिया कि ये एक्स इज नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन यही आएगा। और फंक्शन की जो वैल्यू वो ए इक्वल टू पर कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, इसका मतलब एफ ए का मान हो गया 0। ठीक है, अब अपन राइट हैंड लिमिट आर एच एल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ऐसे घट गया, यहाँ से ऐसे घट गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन एच अपॉन एच। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीधी इसकी वैल्यू अपनों को ध्यान में है कि थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी 1। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। इसी प्रकार अब राइट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल के लिए वहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच निकालते हैं। अब ए माइनस एच, ए से कम, उसके लिए भी फंक्शन यही रहेगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब ए का मान नॉट इक्वल टू ए के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस, ये एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है, एक्स की जगह ए माइनस एच आ गया, इसका मतलब ये साइन ए माइनस एच माइनस ए, ओपन में दे रखा है ए माइनस एच माइनस ए। अब ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी इससे कैंसिल हो गया। लिमिट
एच टेंस टू 0, ये हो गया साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखिए, साइन माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा होता है, मतलब ये माइनस साइन एच अपॉन में माइनस एच पहले से ही बैठा हुआ, ये माइनस माइनस कट गया, और जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो वापस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब जब 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ये जो ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, ये तीसरा है। तो फर्स्ट इक्वल टू 2 बट नॉट इक्वल टू 3, ये 1 और 2 तो बराबर है, लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं है। इस प्रकार से ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच, ये दोनों इक्वल हो, लेकिन इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं हो, तब अपन इसको बोलेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ये इसका फर्स्ट टाइप है। अगला है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। सेकंड जो है डिसकंटिन्यूटी का प्रकार है। फर्स्ट टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी किसे कहेंगे अपन, कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि दोनों इक्वल नहीं हो। रिमूवल में तो दोनों इक्वल थे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं था। अगर फर्स्ट काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वही बराबर नहीं हो, तब अब इसको फर्स्ट काइंड की कहेंगे। इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे आर एच एल पहले से निकालते हैं, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे ए 1 पे चेक करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की जगह 1 आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले फंक्शन आप लोग को चूज करना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट दे रखा है, मतलब 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा, तो उसके लिए फंक्शन देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 1 से बड़ी, इसके लिए फंक्शन 2x है। इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, x की जगह यहाँ पे 2x फंक्शन है, तो ये x की जगह 1 प्लस h आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस h। ठीक है, अब जब h टेंस टू 0 यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 0, इसका मतलब कितना होगी वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। इसी प्रकार अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL निकालते हैं। LHL के लिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। अब इसके लिए a माइनस एच के लिए x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए फंक्शन यूज करो, तो x का मान 1 से छोटा, इसमें ये फंक्शन 2 माइनस एक्स है। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, x की जगह यहाँ पे जो चेक करना है आप लोगों को 1 पे चेक करना है, 1 माइनस एच लिख दीजिए। अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू 2 माइनस एक्स है, और ये x का मान है, तो इसका मतलब 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1 और प्लस का h। ठीक है, 1 ये 1 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा है, और जब इसमें h का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 की वैल्यू 1 आ जाती है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू 2 आ रही थी, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 2। जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो कौन सा हो गया, टाइप ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड कहेंगे इसको। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब सेकेंड काइंड में क्या होता है कि इसमें जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करे, विद्यमान नहीं हो, मतलब नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। इसके पहले फर्स्ट काइंड में क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। ये नहीं कहा था कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन जो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है उसमें जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, उस बिंदु जो है वो पॉइंट जो ए है उस पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे सेकंड काइंड। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले RHL निकालते हैं। RHL लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। ठीक है, अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। अब नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन यही हो जाएगा, और a का मतलब 0 पे चेक करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस h पे चेक करना है। अब फंक्शन ये हो गया दोनों के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, मतलब साइन ऑफ 1/0 प्लस h। अब जब तुम h टेंस टू 0 और थोड़ा एक सोल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। अब जब h टेंस टू 0 यहाँ लगाते हैं तो ये साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो -1 के मध्य फाइनाइट वैल्यू, परिमित मान, फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, वो 1 -1 के मध्य ये दोलन करेगा, ठीक है, ऑक्सीलेट करेगा।
इसका मतलब कोई इसी प्रकार जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब 0 पे चेक करें, इसका मतलब सीधा 0 माइनस एच कर लीजिए। अब फंक्शन तो दोनों के लिए यही है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है और x का मान 0 से छोटा भी हो सकता है, दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा। ठीक है, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन यही रहेगा, इसका मतलब 0 माइनस एच इसमें रखिए तो साइन 1/0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा साइन माइनस 1/h लिमिट एच टेंड्स टू 0, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन 1/h माइनस, और यहाँ पे जब साइन इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू वापस वही -1 से 1 के मध्य परिमित मान और माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, इसमें रोटेट करेगा, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस पॉइंट पर, तो इस प्रकार जो यदि दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करे तो इसको बोलता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, और डिसकंटिन्यूटी भी होगी। देखो ध्यान से, ये प्लस आ रहा है ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तीनों इक्वल होना चाहिए, कंटिन्यूस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ रही वैल्यू, फंक्शन की मान जो वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये कुछ और आ रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। लेकिन डिसकंटिन्यूटी हो तो किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी है, तो सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए इसको सेकंड काइंड जो है उसका डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अब अगला है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी किसे कहेंगे, कि जिसमें मिक्स लेवल हो, मतलब जो सेकंड लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है, जिसमें एक प्रकार जो है एक साइड तो वो डिसकंटिन्यूटी हो और दूसरा जो है वो मतलब सेकंड लेवल का डिसकंटिन्यूटी एक साइड हो, और एक साइड फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो या वो कंटिन्यूस हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पे मिक्स डिसकंटिन्यूटी का मतलब मिक्स रूप से डिसकंटिन्यूटी हो। मिक्स रूप से डिसकंटिन्यूटी का मतलब एक साइड जो है वो तो क्या हो, सेकेंड काइंड का डिसकंटिन्यूटी हो, और एक साइड में फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो या वो कंटिन्यूस हो, दोनों में कोई भी हो सकता है, तो इसको अपन मिक्स डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। इसको अपन क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने RHL निकाल लिया, अब RHL निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाली, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच निकाला। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब चेक किस पे करना है, की वैल्यू यहाँ पे 0 0 दे रखा, देखो ध्यान से, इसका मतलब एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालते अपन। अब ध्यान से देखो, इसके लिए फंक्शन क्या होगा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे, राइट हैंड का मतलब ये यहाँ ऐसे इस प्रकार से होता है, 0 ये राइट और ये लेफ्ट है, तो राइट में बड़ा लेफ्ट में छोटा, तो 0 से बड़ा x का मान 0 से बड़ा के लिए फंक्शन ये हो गया, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये हो गया, और x का मान 0 से छोटा का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच फंक्शन ये हो गया, तो cos 1/x की जगह 0 प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h, और यहाँ पे cos इन्फिनिटी 0 रखेंगे तो cos इन्फिनिटी हो जाएगा 1/0। cos इन्फिनिटी का मान भी वापस वही -1 से 1 के मध्य एक परिमित मान होगा, मतलब ऑक्सीलेट करेगी वैल्यू। ठीक है, उसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ किस पर चेक करें, 0 पर चेक करें, तो 0 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट निकाल, लेफ्ट का मतलब 0 से छोटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 0 से छोटे के लिए फंक्शन ये हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए फंक्शन x² हो जाएगा, इसका मतलब x² का मतलब 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो h² बन जाएगा, और h की वैल्यू क्या 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, ये जो है फर्स्ट जो इक्वेशन है ये तो क्या है, सेकेंड टाइप की दिक्कत, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी बता रहा है, और ये जो है ये क्या बता रहा है, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। अब फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कैसे, कि इसमें ये दोनों क्या हो, ये लेफ्ट और राइट, वो तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, या एक और चीज़ बताई थी आपको, कंटिन्यूस हो यूँ। अब कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस के लिए तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू तो ये हो जाएगी, उसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये हो जाएगी, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं है। ठीक है, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूस तो होगा नहीं, वो कंटिन्यूस होने के लिए तो तीनों इक्वल होना चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ पे जो है वो इसमें एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है,
और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा था। इसका मतलब ये तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी होगी, ये फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी को बताएगा और ये सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी को बताएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको दोनों ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, अब लास्ट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किसको कहेंगे कि ऐप के बिंदु ए पर एक या अधिक फलनीय सीमा इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो तथा फंक्शन पॉइंट ए पर क्या हो, डिसकंटिन्यूटी हो। मतलब जो है ऐप पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो जो इसकी जो लिमिट है या तो इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है, और साथ ही साथ जो फंक्शन है उस बिंदु पर क्या हो, डिसकंटिन्यूटी हो, तो उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन ये एग्जांपल दे रखा आर एल, चैलेंज निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब 3 पर चेक करना है। यहाँ पे 3 दे रखा नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 3 से छोटा 3 से बड़ा दोनों के लिए फंक्शन ये, और 3 पर वैल्यू क्या हो गया 1। अब 3 पर चेक करना है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट है तो 3 प्लस एच कर देंगे। अब फंक्शन तो दोनों नॉट इक्वल टू 3 है, इसका मतलब दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा। इसका मतलब ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन यही रहेगा। इसका मतलब 1/x - 3, x की जगह 3 + h - 3, ये 3 से 3 कट गया, और 1/h करते ही ये क्या हो गया 1/0, और 1/0 क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट या तो प्लस आ रहा है या माइनस आया है। ठीक है, उसी प्रकार अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL निकालते हैं। LHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 पर चेक करना तो 3 - h लेफ्ट हैंड के लिए। अब फंक्शन राइट हो चाहे लेफ्ट हो, फंक्शन तो यही रहेगा क्योंकि नॉट इक्वल टू 3 है। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 - h, इसका मतलब 1/3 - h - 3, ये इससे कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/-0, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिसकंटिन्यूटी है और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि जब यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इस बिंदु जो है पॉइंट 3 पर ये क्या डिसकंटिन्यूस है। एक तो ये कंफर्म हो गया। दूसरी बात ये कि जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। इसका मतलब इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूस ये तो हो गया। अब अपन दो वेरिएबल जो है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, यदि अभी तक जो पढ़ा था वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का था कि जिसमें एक वेरिएबल x आ रहा था। अब यदि 2 वेरिएबल आ जाए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड कि x और y दोनों आ जाए, तब अपन जो है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी होगी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको अपन देखते हैं। अब यहाँ पे f ऑफ x y ये फंक्शन दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 और y है, x y का जो वैल्यू है 0 0 है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूटी होगा क्या होगा। तो अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं। इसमें एक ट्रिक्स याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लो। यदि 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, यदि 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आता है, x और y में दे रखा है, तो एक तो आप देख लेना फंक्शन की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो y = mx पर चेक कर लेना, और तीसरा चेक कर लेना जो हर है डिनोमिनेटर जो है ये, इसमें एक इस पर जो भी आकृति बन रही है जैसे उसके सापेक्ष देख लेना। मैं आपको बताऊंगा अभी, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। इससे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड है पहले से, लेकिन इसमें ट्रिक से याद रखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक बार फिर सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू देख लेना, x और y दोनों पे 0 1 आ रही है। उसके पश्चात y = mx पर निकाल लेना वैल्यू। ठीक है, और फिर तीसरा जो है वो उसका जो हर है उसके सापेक्ष निकाल लेना। यदि तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब आप कह देंगे कि वो कंटिन्यूस है। अगर तीनों में से कोई भी एक वैल्यू भी अगर बराबर नहीं आ रही है तो अपन कह देंगे वो डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पर। ठीक है, अब सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है। अब यहाँ पे उसी तरह f ऑफ x y को वापस लिख दो। यहाँ पे हो गया xy² अपॉन x² प्लस y²। अब सबसे पहले y = ये ट्रिक से ध्यान रखना, सबसे पहले फंक्शन का मान देख लो, फिर y = mx के सापेक्ष, y = fx mx के सापेक्ष चेक कर लो।
y इक्वल टू एम एक्स के सापेक्ष चेक करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इजिकल टू ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब y का मान एम एक्स है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह वापस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको कोष्टक को यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर सब में हट रहा है तो ये एक्स एम स्क्वायर और ये 1 प्लस एम स्क्वायर बचा। और जैसे ही आप फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखोगे, क्यों? क्योंकि आपने वाई को भी एक्स में चेंज कर दिया। अब इसका मतलब लिमिट यहाँ पे एक्स हो जाएगी एक्स टेंड्स टू 0 और जैसे ही 0 रखते ही ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वाई इक्वल टू एम एक्स पर 0 आ रही है। इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों ही इक्वल नहीं है। ये 1 आ रहा है, वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। फंक्शन डिसकंटिन्यूस ऑन x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, ये वापस इसमें भी दिमाग में फिट कर लो। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये शॉर्ट ट्रिक है। पहला, फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो। दूसरा, y इक्वल टू एम एक्स पे चेक कर लो। और तीसरा, हर के सापेक्ष चेक कर लो। हर को जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। हर के सापेक्ष ये वाली वैल्यू इसके सापेक्ष चेक कर लेना, ये तीनों इक्वल है। यदि ये तीनों इक्वल है तो अपन कह देंगे कि ये कंटिन्यूस होगा। यदि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। ठीक है, चेक करो इस फंक्शन की वैल्यू पहले क्या है, 0 आ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई टेंड्स टू, ये क्या हो गया, एक्स वाई टेंड्स टू, या इसको इस प्रकार से लिखो, एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 0 0 पे वैल्यू कितना आ रही है, 0 0 पे जो वैल्यू है आपको दे रखी है 0 दे रखा है यहाँ पे, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप पुनः y इक्वल टू एम एक्स के सापेक्ष चेक कर लो। y इक्वल टू एम एक्स के सापेक्ष चेक किया तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, इसका मतलब एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई सिक्स का मतलब एम 6 और एक्स 6, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से चेक करेंगे तो ये कितना हो गया, एक्स फोर एम क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एम 6 एक्स 6, ये हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम क्यूब बचेगा ऊपर तो इंटू में, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस एम 6 एक्स 4 बचेगा। और जैसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इसमें रखेंगे तो ये तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को वो यहाँ तक ही करके आ जाते हैं और फिर उसको कंटिन्यूस ये करके ऑप्शन में टिक करके आ जाएंगे, लेकिन इसको आगे इस हर के सापेक्ष चेक करना, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस हर के सापेक्ष कैसे चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये ट्रिक्स है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इसके सापेक्ष चेक करेंगे इसमें साइन नहीं देखना है, ये दोनों को इक्वल कर देना, इसकी ट्रिक्स है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई 6 या माइनस प्रकार से अपने को चिन्ह नहीं देखना है, अपने को दोनों को इक्वल कर देना। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई 6, ये इसकी ट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये ट्रिक्स है। इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई क्यूब हो गया। इसके सापेक्ष चेक कर लीजिए, यदि इसके सापेक्ष भी इक्वल आ रही है, 0 आ रहा है वैल्यू, यहाँ पे तो दोनों में 0 आ रहा था, इसमें भी 0 आ रहा था, अपन कह देंगे कि ये 0 पर क्या कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस होगा 0 पर। ठीक है, अब इस फंक्शन में रखो, वहाँ पे वाई क्यूब की जगह क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, वाई क्यूब की जगह एक्स कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई 6 था तो इसका वर्गमूल लिया, ये कितना हो गया, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर पहले से ही बैठा हुआ है, इसी प्रकार वाई 6 है, वाई 6 की वैल्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/1 प्लस 1, सब में एक्स स्क्वायर कट गया। क्यों, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, इसका मतलब ये 1/2 है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3, अब 1 और 2 तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 3, जब इसके सापेक्ष हर के सापेक्ष ये क्या है, वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 0 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस होगा। अब इन दोनों से अपन को लग रहा था कि ये कंटिन्यूस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड है, उसके अलावा CSIR नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है,
अब ये जो अभी तक की जो थ्योरी आपको पूरी समझा दी मैंने, ठीक है। अब इसके जो इस टॉपिक कंटिन्यूटी जो है, सांत्यता, इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, अभी तक के जितने भी पेपर हुए सब चेक कर लिए मैंने। उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो ये था, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा था। यहाँ पे कह रहा था कि इस कंटिन्यूस फंक्शन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये दोनों क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्या की वैल्यू क्या होगी। अब कंटिन्यूस होने के लिए मैंने आपको पहली लाइन यही बताई थी कि a प्लस एच, एफ ऑफ a माइनस एच और एफ ऑफ a, ये तीनों वैल्यू क्या यदि इक्वल हो तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूस है, यूँ कह रहा है। जब है तो इसका मतलब बराबर होंगे। अब बराबर कर दो, सबसे पहले f0 x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। f0 का मान क्या है, क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब अपन कोई भी एक निकाल लो, RHL निकाल लेते हैं। RHL निकालिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब किस पर 0 पे चेक करना है, तो f ऑफ 0 प्लस h। अब फंक्शन तो दोनों के लिए यही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा। इसका मतलब f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h फंक्शन में रखो यहाँ पे साइन 3h। 0 का कोई मतलब 0 प्लस h करेंगे ये आएगा साइन 3h अपॉन साइन h, ठीक है। 0 प्लस h करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये साइन 3h अपन जब h टेंड्स टू 0 रखोगे तो यहाँ पे साइन 0/0, ये 0/0 रूप आ रहा है। और इसका मतलब 0/0 रूप आए तो अपन को इसके पहले जो लिमिट में आपको बताया था कि जब अनिर्धार रूप आए 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो अपन क्या करेंगे, फ्रॉम DL हॉस्पिटल रूल्स, उसमें क्या कहते हैं, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशियल करो, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशियल करो। इस प्रकार से साइन 3h का किया तो 3 cos 3h ये हो गया। उसी प्रकार साइन h का किया तो cos h हो गया। अब जब h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1, cos 0 का मान 1 होता है, इसमें भी 1, इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी 3, इसका मतलब ये 2। अब दोनों इक्वल है क्योंकि कंटिन्यूस है, इसका मतलब इक्वल होंगे तो क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब क्या की वैल्यू 3, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 पूछा गया कि इफ f(x) इक्वल टू व्हेन x इज रेशनल, व्हेन x इज इरेशनल देन व्हाट इज द वैल्यू, देन f इज ए कंटिन्यूस ऑन। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि कंटिन्यूस होती है, ये रेशनल पे f(x) की वैल्यू, जब x की वैल्यू रेशनल है तो x है फंक्शन का मान, इरेशनल है तो x फंक्शन का मान 1 - x है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि अपने को कंटिन्यूटी निकालनी है कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक ये होगी कि इसको ये gx कहलाएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है gx माइनस hx इक्वल टू 0 रख दो, जो भी x की वैल्यू आ रही है उसी पर वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है फंक्शन। अब यहाँ पे ये gx कहलाएगा, ये hx कहलाएगा, तो gx का मान x माइनस hx का मान 1 - x इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये 2x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब केवल x इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 1/2 ओनली, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो था कि इफ f(x) इक्वल टू दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a b एंड f0 आर। अब अपने को फंक्शन दे रखा है ये, और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये दे रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो x इक्वल टू 0 पर जो है वो फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, तब a और b और ये जो a b और जो फंक्शन की वैल्यू f0 का मान 0 पर फंक्शन की वैल्यू f0, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपन f0 को चेक कर लेते हैं। अब जब f0 का मतलब जब इसका मान 0 रखेंगे फंक्शन में तो ये साइन 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस ये भी 0, ऊपर वाला भी 0, अपॉन में 0/0 रूप आ रहा है, ध्यान दे देखो ये, ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं अपन, थोड़ा सा टेक्निक से करते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन ऑप्शन से। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखी है ये f0 की वैल्यू दे रखी है, माना कि अपनों को f0 1 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। अब अपन f0 क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लेट मान लिया अपनों ने,
लेट F0 या तो 1 लो या -1। ये देखो -1 और 1 दो ही आ रहे हैं, मैंने 1 ले लिया। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, उल्टा ऑप्शन से क्रॉस चेक करते हैं। ये टेक्निक भी आपको आनी चाहिए। अब अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक करना है तो f(0 + h) करते हैं। जब f(0 + h) 0 का कोई वैल्यू नहीं, h ही हो गया, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 fx के लिए पूरा यही हो गया साइन, ये हो गया sin 3h प्लस a sin 2h, 0 + h करेंगे तो यही आएगा प्लस b sin h, और अपॉन में ये हो गया 0 + h की होल 5, तो ये h5 हो गया। अब जब h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये 0/0 रूप आ रहा है। इसका मतलब ये फ्रॉम DL हॉस्पिटल, फ्रॉम DL हॉस्पिटल। जैसे DL हॉस्पिटल यहाँ करो मैं, जैसे ही DL हॉस्पिटल लगाएंगे, जैसे ही DL हॉस्पिटल लगाया तो ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का नीचे डिफरेंशियल। sin 3h का हो जाएगा 3 cos 3h प्लस sin 2h का हो जाएगा 2, आगे ले लो cos 2h प्लस b sin h का b cos h, और h5 का हो जाएगा 5h4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने क्या, इस पूरे को फंक्शन की वैल्यू के बराबर माना कि फंक्शन की वैल्यू मैंने मान लिया 1 मान लिया। इसका मतलब ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस यही कह रहा है। कंटिन्यूस कब होगा, जब ये राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 5h4 हो गया, और जब h टेंड्स टू 0 इसमें रखेंगे तो ये तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 2a + b = -3, ये हो गया। ठीक है, अब हालांकि आप इतना भी कर लेते तो हो जाता है, इससे ही हो जाता है क्वेश्चन कि a और b की वैल्यू यहाँ से इसमें रखो, जिस ऑप्शन में ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये और ये तीनों इक्वल होने चाहिए तो वो ऑप्शन करेक्ट है। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की -5 है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 कितना हो गया 8 -5 तो 3 हो गया प्लस का, जबकि यहाँ पे माइनस का 3 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 2a + b है, अब a की वैल्यू 2 तो ये 4 हो गया, प्लस b का मान -3 तो 4 - 3 + 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे -3 है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अपनों को -3 आना चाहिए इसके हिसाब से। इसमें देख लीजिए ध्यान से, ये 3 - 2 है तो ये 6 - 2 कितना हो गया, 6 - 2 4 हो गया, जबकि -3 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, -4 इसमें रखेंगे a की जगह तो ये -8 आ गया, प्लस b की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये हो गया -3 आ रहा है, और ये भी -3। इसका मतलब ये तो a और b तो वैल्यू सही है, और अपनों ने f0 भी क्या लिया था, 1 लेके चेक किया तो इसके हिसाब से ये आ रहा था a और b, इसका मतलब ये 1 भी सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उसको अपन ऑप्शन से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आज हमने जो कंटिन्यूटी जो है सातत्यता, इसके बारे में अपनों ने पूरा डिस्कस कर लिया। उसके पिछले अभी तक के ये जो सेकंड गेट और फर्स्ट गेट में जितने भी क्वेश्चन है उनको भी अपनों ने डिस्कस कर लिया। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुँचे और आगे अपकमिंग क्लासेस के बारे में आपको सूचना समय प्राप्त होती रहे। बाकी आगे भी इस प्रकार यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस चलती रहेगी, और ऑफलाइन से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप सीधा कांटेक्ट कर सकते, हमसे ऑफलाइन में जुड़ सकते हो। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।